हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से एक और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका बेस्ड होगा हाफ रिएक्शन मेथड के ऊपर। किसके ऊपर? हाफ रिएक्शन मेथड के ऊपर हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब याद करना, मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में बताया था हाफ रिएक्शन मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको मैंने क्या बोला था? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या बोला था? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। समझा? तो उसी मेथड से आपको आज का एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे आज क्या करूंगा, एकदम शॉर्ट में जाने वाला हूं। आपने उसको डिटेल में सॉल्व करते जाना है जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। ठीक है, ऊपर जो भी चीज आपको लिखनी है वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को मैं सेम एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। एक ही इसमें मैं स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 पूरा निपटाने वाला हूं। ठीक है, चलो तो पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। SO2 प्लस Fe3 प्लस रिएक्शन करने के बाद Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, तो जिसका आपको पहले पता हो उसका दे दो। तो यहां पे ऑक्सीजन का बनेगा -2, यहां पे Fe के ऊपर दिया हुआ है +3, तो यहां पे भी आएगा +3। Fe के ऊपर यहां पे दिया हुआ है +2, तो यहां पे भी आ जाएगा +2, और यहां पे ऑक्सीजन के पास आ जाएगा -2। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जिसका वैल्यू पता नहीं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। यहां पे आपका सल्फर का बनेगा, ठीक है, ये -2 है, -2 सल्फर प्लस -2 × 2 इज इक्वल्स टू 0, सल्फर -4 इज इक्वल्स टू 0, सल्फर इज इक्वल्स टू +4। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन गया +4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे सल्फर का बनेगा X प्लस -2 × 4 इज इक्वल्स टू -2, X -8 इज इक्वल्स टू -2, X इज इक्वल्स टू -2 + 8, X इज इक्वल्स टू +6। तो यहां पे सल्फर का बनेगा +6। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहला रूल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे मैंने क्या बताया था? यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हिच वन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पे सॉल्व करते हैं। बिफोर द रिएक्शन से लेके मैंने सल्फर को लिया हुआ है, हाँ सल्फर को, यह आपने दोनों अलग अलग स्टेप पे करना है। अब यहां पे मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों एक ही साथ में कर रहा हूं। ठीक है, तो बिफोर द रिएक्शन से लेके आफ्टर द रिएक्शन मैंने सल्फर यहां पे लिया हुआ है। ठीक है, बोलो। बिफोर द रिएक्शन मेरे पास यहां पे दिया हुआ है +4, और आफ्टर द रिएक्शन मेरे पास यहां पे दिया हुआ है +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रही है, और जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था वो रिएक्शन कौन सा बनेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनेगा। जाट लिया? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आते हैं Fe के ऊपर। तो Fe का बिफोर द रिएक्शन से लेके आफ्टर द रिएक्शन तक। ठीक है, सो यहां पे आ गया +3 और यहां पे आ गया +2। सो वैल्यूज यहां पे आपकी डिक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये बन जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन गया रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे मैंने क्या बताया था? पूरे रिएक्शन को आपको 2 हाफ इक्वेशंस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा यहां पे लिखोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन वाला कौन सा है, सेम कॉपी कर लो। SO2 रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। ठीक है, वरस रिडक्शन वाले में क्या बनेगा? Fe3 प्लस रिएक्शन करने के बाद क्या आएगा? Fe2 प्लस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में क्या था? स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। कहां पे? इन बोथ द हाफ रिएक्शंस।
कैसे? तो वहां पे आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है जहां पे आपके ऑक्सीजन कम होंगे। कैसे? तो वहां पे आपको H2 ऐड करना है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेम रिएक्शन कॉपी कर लो, SO2 रिएक्शन करने के बाद यहां पे आएगा SO42 माइनस। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन 2 बार दिया हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन 4 बार दिया हुआ है। ऑक्सीजन कम कहां पे है? लेफ्ट साइड में। कितने ऑक्सीजन कम है? 2। तो लेफ्ट साइड में आप लोग क्या करोगे? H2O को ऐड करोगे। समझा? अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने कम थे? यहां पे 2 थे, यहां पे 4 थे, 2 ऑक्सीजन की कमी थी। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? यहां पे हमने क्या कर दिया? 2 बार हमने H2O को ऐड कर दिया। ठीक, समझ में आ गया? अब उसी दौरान मुझे बताओ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपके पास कहीं पे ऑक्सीजन दिख रहा है? यहां पे भी ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझा? तो सिर्फ आपने क्या करना है, वापस दोबारा सेम रिएक्शन कॉपी कर लो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, सेम दोबारा लिखना है और पूरा रिएक्शन एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो यहां पे आ जाएगा Fe3+ रिएक्शन करने के बाद Fe2+। समझा? बस इतना ही करना है आपको। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको बताया था बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे आ जाएगा स्टेप नंबर 5, बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कहां पे? इन बोथ द हाफ रिएक्शंस। तो पहले मैंने यहां पे लिया हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा लिया हुआ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले SO2 प्लस 2H2O रिएक्शन करने के बाद SO4 2 माइनस। नीचे वाला रिएक्शन सेम कॉपी करोगे, Fe3+ गिव्स Fe2+। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 2 × 2 4, वैसे यहां पे एक भी हाइड्रोजन आपको दिया हुआ नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको H+ डालना पड़ेगा। अब कितने H+ डालोगे? तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन 2 × 2 4 थे, तो यहां पे आपको 4H+ डालना है। समझा? अब नीचे वाले में तो हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो नीचे वाले को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। समझा? अब स्टेप नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया, स्टेप नंबर 6 से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका जो भी आंसर बनेगा लास्ट में आपका कैंसिल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके उसका फोटो निकाल के आप लोगों ने सेंड करना है। समझा? तो मैंने यहां तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वाला पार्ट जो भी रहेगा स्टेप नंबर 6 से, बिकॉज मैंने आपको पिछली बार कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस बार आप खुद से ट्राई करो। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज वहां पे बता दो, सर मुझे नहीं समझ में आया, दोबारा एक बार आप लोग एक्सप्लेन करो। ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 6 से आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।